हेलो स्टूडेंट, दो गौरैया इस पाठ के भाग दूसरे में आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके भाग एक में हमने देखा था कि किस तरीके से लेखक भीष्म साहनी ने इस छोटे से लड़के, परिवार के सबसे छोटे सदस्य एक लड़के के माध्यम से इस कहानी को आप तक पहुंचा रहे हैं। जो सबसे घर का छोटा सदस्य है वो आपको अपने घर की कहानी बता रहा है और बहुत सारी बातें उसने अपने घर के बारे में बताई कि कैसे उनके घर को उनके पिताजी घर न समझकर सराय समझते हैं, जिसके विभिन्न कारणों के बारे में उन्होंने बताया, जो हमने पिछले भाग में अच्छी तरीके से उसको डिस्कस किया। इसके अलावा उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण घटना जो इस पूरी कहानी की कथावस्तु है, पूरी कहानी जिस घटना के इर्द गिर्द घूमती है वो है लेखक के घर गौरैया का आना। जैसे ही गौरैया अपना घोंसला लेखक के घर बनाती है, पहले तो पिताजी ने उसको अपने घर का निरीक्षण करने दिया, परंतु जब वह सच में आ गई और उसने अपना घोंसला बना दिया तो ये बात घर के पिताजी को अच्छी नहीं लगी और वे तब से उस गौरैया के घोंसले को और गौरैया को घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। माँ तो बार बार ये कह रही थी कि अब वो नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने अंडे दे दिए हैं। तो ये बात पिताजी नहीं समझ पा रहे थे कि अगर जब गौरैया या कोई भी पक्षी यह अपना घोंसला बनाता है और घोंसले में अंडे दे देता है तो फिर वह अपने घोंसले को छोड़कर नहीं जाता। परंतु उस समय पिताजी इतने गुस्से में थे क्योंकि माँ ये सारी बातें मजाक में कह रही थी और इसलिए वह कोशिश में लगे कि अब तो मुझे गौरैया को घर से निकालना है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या इस बार लेखक के पिताजी गौरैया को घर से निकाल पाए या नहीं। बात तब की है जब हम देखते हैं कि पिताजी उनको हाथों के इशारे से शू शू करके निकालने की कोशिश कर रहे थे, परंतु इस मौके पर माँ उनकी इस हरकत को लेकर बहुत हंस रही थी और उनको मजाक में चिढ़ाते हुए कहती हैं कि निकलेगी कैसे। जब पिताजी कहते हैं कि निकलेगी कैसे नहीं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे संवाद हैं जो नाटक की तरह या एक जैसे हम संवाद बोलते हैं बहुत मजेदार तरीके से यहाँ पर कोई संवाद गुस्से वाला है, कोई मजाक वाला है। तो इन संवादों पर आपको विशेष ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि ये संवादों को आप उसी प्रकार से बोले। तो पिताजी कहते हैं कि जब माँ कहती है कि नहीं निकलेगी तो पिताजी कहते हैं निकलेगी कैसे नहीं, अब मैं तो इन्हें निकाल कर ही रहूंगा। और वे बाहर से एक लाठी लेकर आए और लाठी से उन्होंने क्या किया, घोंसले में बैठी गौरैया को के जहाँ पर वो घोंसला था वो पंखे के गोले को उन्होंने क्या किया, ठकोरा यानी ठक किया, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि उस आवाज से गौरैया डर के मारे कहीं उड़ जाएगी। परंतु वो घोंसले से बाहर तो आई परंतु घर के बाहर नहीं गई, वो किसी दूसरे डंडे पर जाकर बैठ गई। तो उनकी इस बात पर माँ ने कहा कि इतनी तकलीफ क्यों की, अगर पंखे से उनको उड़ाना है तो आराम से आप पंखा शुरू कर देते तो वो उड़ जाती। और पिताजी को लगा कि इतनी छोटी सी बात जो माँ समझ गई मैं नहीं समझा, फिर उन्हें ज्यादा गुस्सा आ गया। पिताजी लाठी उड़ाए पर्दे के डंडे की ओर लपके और एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर जा बैठी। माँ फिर हंसती, तुम तो बड़े समझदार हो, सभी दरवाजे खुले छोड़े हो और गौरैया को निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कैसे निकलेगी, क्योंकि तुम एक दरवाजे से निकाल रहे हो तो वो दूसरे दरवाजे से आएगी। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि सारे दरवाजे बंद करो, कोई एक दरवाजा खुला छोड़ो ताकि वह उस दरवाजे से बाहर जाए और अंदर आने के लिए उसको कोई मौका न मिले। आगे देखते हैं। और पिताजी ने इसी गुस्से में लेखक की तरफ देखा और कहा, तू खड़ा क्या कर रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर, अर्थात लेखक ने, छोटे से बच्चे ने भागकर दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला एक दरवाजा उन्होंने खुला रखा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। हमला बोल देना यानी आक्रमण करना, उसको निकालने के लिए पूरी तैयारी के साथ उन्होंने उस पर फिर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती हुई लाठी माँ को लगते लगते बच गई। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी
जगह पर उड़कर बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर से खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ ने तालियां बजाई और पिताजी ने लाठी दीवार पर टिकाकर वह छाती फुलाए, यानी कि देखो तुमने क्या कहा था कि मैं गौरैया को नहीं निकाल सकता, मैंने उनको भगा दिया। ऐसे आराम से वो कुर्सी पर जाकर बैठ गए और पिताजी ने आदेश दिया, आज दरवाजे बंद रखो, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो दोबारा घर में आना छोड़ देगी। तभी पिताजी का इतना कहना था, तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई दी और माँ खिलखिलाकर हंस दी, क्योंकि अभी अभी पिताजी को ये बड़ा फक्र हो गया था कि मैंने गौरैया को निकाल के बाहर किया, परंतु दूसरे ही पल पता नहीं वह कहाँ से चली आई। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया इस समय अपने अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई होगी, माँ ने कहा। देखो माँ सारे घर का निरीक्षण कर रही है, पर वो पहले से कुछ बता नहीं रही है, वो पिताजी की इन सारी हरकतों का मजा ले रही है। और धीरे से उसने कहा कि दरवाजे से नीचे से आ गई होगी। और लेखक ने देखा कि दरवाजे के नीचे सचमुच जगह थी, खाली जगह थी। और इस बार पिताजी को फिर गुस्सा आया कि माँ मदद तो नहीं कर रही है, उल्टा वो जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर हंसे जा रही थी। अब इन सारे घटनाक्रम में माँ का हमें सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है कि माँ यहाँ पर मदद क्यों नहीं कर रही है। आपको सोचना है कि माँ यहाँ मदद क्यों नहीं कर रही है। अब तो पिताजी गौरैया पर पील पड़ना यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाजे के नीचे, जहाँ पर जगह खाली थी किचन के दरवाजे के नीचे, वहाँ एक कपड़ा ठूस दिया कि अब वो जगह भी उन्होंने गौरैया के आने और जाने के लिए नहीं छोड़ी। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े, उन पर हमला किया। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल पड़ी, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर से कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूट चुका था। यानी कि देखिए कि पिताजी उसी घर में रहते हैं, परंतु उन्हें अपने घर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है कि अपने घर के कौन से दरवाजे हैं, कौन से दरवाजे के नीचे से जगह है, कहाँ से रोशनदान है, कहाँ से रोशनदान का शीशा टूटा हुआ है। ये सारी चीजें माँ भली भांति जानती है, क्योंकि माँ घर के सारी चीजों से वाकिफ होती है। उनका ध्यान अपने घर परिवार के सदस्य इन सभी की जरूरतों पर सब पर रहती है। यही माँ की बहुत बड़ी विशेषता है, इसलिए वो माँ है। अब कहानी में आगे ये होता है कि पिताजी ज्यादा ही परेशान होने लगे थे और इस बार माँ ने भी अपना मजाक वाला अंदाज थोड़ा सा बदल दिया। और इस बार माँ ने बड़ी गंभीरता से कहा, जो अब तक मजाक में बोल रही थी, उनको हंस रही थी, पर इस बार माँ ने कहा, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। इस बार माँ ने गंभीरता से कहा, क्योंकि अब तो इन्होंने अंडे दे भी दिए होंगे। जो बात माँ समझ पा रही है, क्योंकि वो माँ का हृदय है, रखती है, वे समझ सकती है कि गौरैया अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है और अब उन्होंने अंडे दिए हैं। आपके बार कोशिश करने के बावजूद भी वो यहाँ से नहीं जा रही है, इसका मतलब उन्होंने अंडे दे दिए हैं। अब तुम सारी परेशानी मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये सारी जो बातें तुम कर रहे हो वो सारी व्यर्थ की हैं। ये बात माँ पिताजी को समझाना चाहती है, परंतु पिताजी हैं कि कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। उल्टा उन्होंने माँ को कहा, क्या मतलब है, कालीन बर्बाद करवा दो। कालीन यानी उन्होंने जो फर्श पर जो कपड़ा बिछाया था वो उसे कहते हैं कालीन। तुम क्या कह रही हो कि गौरैया को मत निकालो, तो उनके आने जाने से जो घर में कचरा हो रहा है, तो क्या मैं उससे अपना इतना आलीशान और महंगा कालीन बर्बाद करवा दूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। अब रोशनदान वाला रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार चिड़ियों को खदेड़ दिया। खदेड़ देना यानी निकाल दिया, उन्होंने घर से बाहर कर दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार से बाहर जा बैठी। इतने में रात हो गई, पूरा दिन उनका निकल गया गौरैया को बाहर निकालते और रात हो गई। सभी लोग खाना खाकर ऊपर सोने के लिए चले गए। जाने से पहले लेखक ने कहा कि मैंने आंगन में झांकर देखा चिड़िया कहाँ है, परंतु वो वहाँ पर
पर नहीं थी तो लेखक ने ये समझा कि जरूर उसको अक्ल आ गई होगी, उसको समझ में आ गया होगा कि अब पिताजी उसको अंदर नहीं आने देंगे और इसलिए वह हार मानकर कहीं दूसरी जगह चली गई होगी, ऐसा लेखक को लगा। दूसरे दिन इतवार था, अर्थात रविवार का दिन था। सब लोग देर से सोने के बाद नीचे उतर कर आए तो उन्होंने देखा कि गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी और मजे से बैठे मल्हार गा रही थी। मल्हार क्या है? मल्हार संगीत का एक राग है जो सुबह सुबह गाया जाता है, इसलिए यहाँ पर गौरैया का चहकना, उसका गुनगुनाना, जिसकी तुलना यहाँ पर मल्हार राग से साथ की गई है, यानी कि वो खुश थी क्योंकि वो अपने घोंसले में थी। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और उस दिन गौरैया को बाहर निकालने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि कल जो सारी परेशानी हुई थी तो वो सब कुछ समझ चुके थे कि गौरैया को कैसे निकालना है, कौन से दरवाजे बंद करने हैं। तो उन्होंने वो सारी तैयारी पहले से की हुई थी, तो अब उन्हें दूसरी बार गौरैया को बाहर निकालने में देर नहीं लगी। अब तो रोज यही होने लगा, केवल एक दिन की बात नहीं, अगले कुछ दिनों तक यही होता रहा। कहीं न कहीं से गौरैया वापस आती और पिताजी उसे दोबारा से घर से भगा देते। पिताजी अब इस रोज रोज के चक्कर से परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी चलाए? रोज रोज यही काम थोड़ी रहता है कि रोज लाठी उठाओ और गौरैया को बाहर निकालो। इसलिए वो भी परेशान हो गए और अब तो उन्होंने कहा कि मैं तो हार मानने वाला नहीं हूँ, आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह तो तंग आ चुके थे। अब कुछ तो कुछ इसका अंतिम कुछ फैसला करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये रोज रोज की परेशानी ही खत्म हो जाए। और उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि उन्होंने कहा कि अब उनकी सहनशीलता चूकना यानी खत्म हो गई कि अब मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है ये सारी चीज़ें। तो अब उन्होंने कहा कि अब तो मैं गौरैया का घोंसला ही नोच कर यहाँ से फेंक दूंगा, न घोंसला रहेगा न गौरैया वापस आएगी। और इस तरीके से उन्होंने फौरन एक स्टूल लेकर आए और उस पर चढ़कर लाठी से गौरैया के घोंसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह सारा दृश्य देखकर माँ काफी परेशान हो गई। घोंसला तोड़ना कोई कठिन काम नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही तिनकों से बना हुआ घोंसला होता है चिड़ियों का, तो कोई भी उसे तोड़ सकता था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और जिसकी सहारे से वो एक डंडे से उसके घोंसले को वह ठकोर रहे थे, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। किसी को सचमुच यदि बाहर निकालना है तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, ये यहाँ पर उन्होंने गुस्से में कहा। परंतु एक बार सोचिए, क्या किसी इंसान या किसी पशु पक्षी को इस तरीके से बेघर करना ये कोई मानवीयता नहीं, ये कोई इंसानियत नहीं। परंतु पिताजी इस समय ये सारी चीजें नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि वह गुस्से में है और जब इंसान गुस्से में होता है तो वह कुछ भी नहीं समझता।